हाय जय श्री कृष्ण, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं, किस एनर्जी में हैं आपको लेके, और उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं उनके नेक्स्ट एक्शंस को लेके। ओके, तो पहले मैं लव ओरेकल से देखती हूँ कि उनकी एनर्जीज क्या हैं अभी, फिर एक एक कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे एंड होपफुली ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी, क्योंकि आई डोंट नो, मुझे एक गट फीलिंग है कि ये रीडिंग किसी एक बंदे के लिए है, ये मैसेजेस किसी एक बंदे के लिए है। ओके, कई बार ऐसा होता है ना, सारी रीडिंग सबके लिए नहीं होती, तो मे बी आपके लिए मैं कुछ आपकी एनर्जीज, कुछ अगर मुझे दिखेगा कोई नेम या कुछ जो चैनल होगा तो मैं आपको बताऊंगी ज़रूर, ताकि आप देख सके कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ओके, बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस है तो उसको आप ध्यान ना दें उस चीज़ पे। प्लीज़ डिवाइन बताएं। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। ओके, आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने की। डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। आपके पार्टनर को लगता है कि आपने उन्हें समझा नहीं, आप उनको कभी नहीं समझ पाए, आपने कभी उन्हें समझने की कोशिश नहीं की। ओके, वो वो चाहते हैं कि काश आपने कभी उनको समझा होता, बट आपने नहीं समझा। रिवील का कार्ड है, आई डोंट वांट टू टेल यू द ट्रूथ। कुछ चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं और वो आपको बताना नहीं चाहते। आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। आपके पार्टनर कह रहे हैं मैं और ज़्यादा भागना नहीं चाहता तुम्हारे पीछे। ओके, एंड हियर इज द थर्ड पार्टी कार्ड। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और हो, कोई तीसरा इंसान जो आपके रिश्ते को खराब कर रहा है। ओके, इसी वजह से आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी के बारे में आपसे झूठ बोला हो, जिसके बारे में वो आपसे सच नहीं कहना चाहते अभी। देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ बीइंग टुगेदर। ओके, कुछ लोगों के लिए, जिन लोगों को लगता है, देखो आपका हमेशा ना लड़कियों के अंदर स्पेशली ये चीज़ होती है कि हमें पता होता है जब कोई हमें चीट कर रहा होता है, कोई हमें धोखा दे रहा होता है, तो वी नो डैट। ओके, हमारा दिल जानता है उस सच को। एंड अगर आपका दिल मानता है कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं तो वो दे रहे हैं, और अगर आपका दिल नहीं मान रहा ना किसी चीज़ के लिए तो वो चीज़ नहीं है। क्योंकि हमारी गट फीलिंग बहुत मजबूत होती है। अगर आपकी गट फीलिंग कह रही है ना, तभी माने, अदरवाइज कई बार हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख गई, मैंने बोल दिया आपको थर्ड पार्टी, तो आप मान ले कि थर्ड पार्टी है। यहाँ पे निग्लेक्टेड का कार्ड है, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। तो आपके पार्टनर को एहसास है, उन्हें इस बात का बहुत दर्द है, तकलीफ है कि उनको आपको वो सब कुछ नहीं दे पाए जो आपको चाहिए था। एंड इरिप्लेसेबल का कार्ड है, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। तो आप जिस तरह से उनसे प्यार करते थे उसको कोई मैच नहीं कर सकता, कोई उन्हें उतना प्यार नहीं कर सकता जितना आप करते थे। ओके, सो या कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जो आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं, थर्ड पार्टी का या कुछ भी ऐसा, कुछ झूठ बोला है इन्होंने आपसे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने गुस्से में या आपको खुद से दूर करने के लिए ये बोल दिया हो कि मैं मेरी लाइफ में कोई और है, मुझे तुम पसंद नहीं, मेरी शादी हो रही है। तो वो चीज़ एक झूठ है। ओके, और बताइए इनके 10 ऑफ कप्स, जस्टिस, प्लीज डिवाइन बताएं इनकी लाइफ में फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत दिनों से आ रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, एंड हियर इज 9 ऑफ कप्स। ओके, इस रिश्ते में कंप्लीशन आएगा फॉर श्योर। ओके, अगर आपको लगता है चीज़ें खराब हो गई हैं, कभी ठीक नहीं हो पाएगा, तो कंप्लीशन आ रहा है। यहाँ पे 9 के बाद 10 की एनर्जी है। ओके, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? इस रिश्ते में प्यार है। देखिए, आप इस बात में कोई शक नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। ओके, बिकॉज तभी उन्हें अफसोस है कि उन्होंने आपको वो सब नहीं दिया जो उन्हें देना चाहिए था। यहाँ पे रनर का कार्ड भी है, वो आपसे और ज़्यादा नहीं भागना चाहते। ठीक है, अब अभी तक अगर वो आपसे भाग रहे थे तो वो चीज़ उनके बस में नहीं है, वो मजबूरन किसी
ऐसी सिचुएशन में है जिसकी वजह से उन्हें भागना पड़ रहा है, या फिर उनकी लाइफ में चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही हैं अभी जिसमें वो आपका सामना कर सकें। ओके, तो यहाँ पे एक कन्फ्यूज़ियस सी एनर्जी है आपके पार्टनर को। उनके उनका माइंड क्लियर नहीं है कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए। ओके, मैं कुछ कार्ड्स हैं जिनको क्लैरिफाई मैं करना चाहती हूँ। प्लीज़ डिवाइन बताएँ। 5 ऑफ टॉकिंग, ओके, पेज ऑफ हैंड्स, जस्ट अ मिनट प्लीज़। वेडिंग रिंग्स, neglected, the swords and roll, reveal, new chapter, okay, and here is engagement ring. अब आप वेडिंग रिंग, एंगेजमेंट रिंग, और आपको क्या चाहिए? हियर इज 2 ऑफ कप्स, हियर इज 10 ऑफ कप्स। ओके, आप इस रिश्ते से हार ना माने। ओके, क्योंकि मुझे आप में से बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी लग रही है जहाँ पे आप मूव ऑन करना चाहते हो। ओके, ये आपकी एनर्जी ज़्यादा मुझे लग रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है ये। 5 ऑफ कप्स ने मुझे यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप थक गए हैं, आप स्ट्रेस्ड आउट हो गए हैं। आपको लगता है कि इस इंसान ने मेरी पूरी एनर्जी ले ली है, इस इंसान की वजह से मैं स्टक हो गया हूँ, स्टक हो गई हूँ, मेरी लाइफ में और भी चीज़ें हैं करने के लिए। ओके, ये इंसान मुझे डिज़र्व नहीं करता, मैं एक अच्छा इंसान डिज़र्व करती हूँ जो मेरी रिस्पेक्ट करे, मुझसे प्यार करे, जिसके लिए मेरा जीना मरना मायने रखता हो। ओके, तो आपकी एनर्जीज में ये मूव ऑन है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है टॉकिंग। तो हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी इस इंसान की तरफ से एक ये देखो, रनर के नीचे ही आया है 5 ऑफ, मैं आपको क्लियरली दिखाती हूँ। यहाँ पे रनर है, उसके नीचे आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इसमें क्या है, एक औरत है जा रही है और एक आदमी है उसके पीछे पीछे भाग रहा है। ओके, तो इसमें ये इंसान जो है, जो जा रही है, वो आप हो। ओके, आप इस रिश्ते से आगे बढ़ना चाहते हो, आप इस रिश्ते में क्या बोल रही हूँ यार, मैं फंबल कर रही हूँ। आप इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हो, आप मूव ऑन करना चाहते हो, आप थक गए हो किसी एक सिचुएशन से, एक तरह की चीज़ों से आपका दिमाग खराब हो गया है। ओके, अब आप इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहते। इस इंसान ने भी क्या कहा कि मैं और ज़्यादा भागना नहीं चाहता। ओके, तो अब वो क्या करना चाहते हैं, आपको चेज़ करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे दूर नहीं आपके पास आना चाहते हैं। तो ये इंसान अब आपको मना रहा है, आपसे बातें कर रहा है, और इस कार्ड को पढ़िए, इसमें क्या लिखा है। इंटरेस्टेड, कनर्सिंग मोर, कनर्सिंग कर्सिव में लिखा है। अवेटेड मैसेज अराइव्स, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल। तो या इनकी तरफ से कोई टेक्स्ट, कोई कॉल आपको रिसीव हो सकता है फॉर श्योर। यहाँ पे ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है। हियर इज द कार्ड ऑफ वेडिंग। ओके, एंड आई नो आपको शायद बुरा लगेगा, शायद, पर मुझे एक एक एनर्जी जो दिखी है, देखिए ये इंसान आपसे प्यार करता है बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा। पर हो सकता है कि आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। ठीक है, हो सकता है कि इस इंसान के साथ पहले आप लोगों का कोई रिश्ता था, आप लोग साथ में थे, कपल्स थे, लेकिन अभी इस इंसान की कहीं पे शादी तय हो गई है, या आपकी शादी कहीं पे तय हो गई है। तो एक एक थर्ड पार्टी की एनर्जी की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे शादी का कुछ सीन ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे कार्ड शादी के हैं ना, तो उसकी वजह से ये थर्ड पार्टी मेरी आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा। तो ये किसी एक के लिए शायद मैसेज हो सकता है कि ये शादी हो रही है, आप दोनों की नहीं हो रही है, लेकिन आप दोनों में से किसी की किसी और के साथ हो रही है। ओके, फॉर सम ऑफ यू नहीं, आप में से कोई एक ही पर्सन होगा जिसके लिए मैंने जो अभी बोला है वो रेजोनेट होगा। बाकी सबके लिए आप खुद देख सकते हो, इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं। वो इंसान आपकी तरफ आ रहा है, आपसे शादी करना चाहता है, आपसे इतनी मोहब्बत करता है, आपके पीछे पीछे भाग रहा है, आपको चेज कर रहा है, उसे अपनी गलतियों का एहसास है। ठीक है, उस देखो यहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स है,
ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपने आप हमेशा चाहते थे कि वो आपको समझें, लेकिन उन्होंने कभी आपकी बातों को समझने की कोशिश नहीं की, ठीक है? हमेशा उन्होंने अपनी तरह से चीज़ों को देखा और आपको गलत समझा, आपको जज किया फॉर नो रीज़न। तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा उस इंसान से खफ़ा हो इस वक़्त, ओके? यहाँ पे रिवील की एनर्जी है, तो यहाँ पे ये बंदा क्या बोलते हैं, एक तरह से सेल्फ ज़ोन्ड है, उसको सिर्फ़ अपने आप पे ध्यान है, इसीलिए वो आपको सच नहीं बताना चाहता। अभी इसका पूरा फ़ोकस खुद पे है, ओके? इस इंसान का शैडो वर्क चल रहा है, मोस्ट अ, मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये इंसान अपनी सेल्फ वर्थ पे ध्यान दे रहा है। ये चाहते ना, इसको नहीं पता है ये सेल्फ वर्थ क्या होता है, ये सेल्फ लव क्या होता है, बट ये कर रहा है, हो रही हैं चीज़ें, ओके? यहाँ पे न्यू चैप्टर को क्लैरिफ़ाई कर रहा है हैमर। तो या सबोटैच दोबारा देखो, यहाँ पे इसमें क्या था? मूव ऑन, और यहाँ पे क्या है? सबोटैच, ओके? रीबिल्डिंग, इंटेरोगेशन, रेप्टिट्यूड, परसिस्टेंट, वर्किंग ऑन इट। तो या ये इंसान की एनर्जी नहीं है, ये उस इंसान की एनर्जी नहीं है, आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है, ये आपकी एनर्जी है, जहाँ पे आप मूव ऑन करना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि आप इस रिश्ते से थक गए हो। एंड हियर इज बॉटम ऑफ द डेक, क्या था? एंगेजमेंट। यहाँ पे चेजर है, देखो, और मैंने यहाँ पे भी आपको चेजर बोला था, है ना? द स्वॉर्ड्स एंड द रोज है, क्लैरिटी, ट्रुथ, रेगुलेशन, सॉलिडरिटी, फोर्स, ऑनर, प्रोटेक्शन, पावर। यस, तो अब इस रिश्ते में क्लैरिटी आ रही है, एक सच्चाई आ रही है, आपके सामने सारी चीज़ें रिवील होंगी। जिन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे थे ना, मुझे ये नहीं बताया गया, मुझसे ये नहीं कहा गया, तो उन चीज़ों के से रिलेटेड अब आपको क्लैरिटी आ रही है। अब आपकी लाइफ में सारे सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे आई आई वांट टू टेल यू द ट्रुथ की एनर्जी है। अरे, मैंने आई डोंट वांट टू पढ़ा था ना, सॉरी। हाँ, तो आपने इन्होंने आपको कुछ सच नहीं बताया था जिसके बारे में आप जानना चाहते थे, बट अब ये आपको बताना चाहते हैं सच क्या है। और यहाँ पे फिर से ट्रुथ और क्लैरिटी की एनर्जी है, तो ऑफ कोर्स बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इस रिश्ते में। आपके जो भी सवाल थे इस इंसान से, उनके जवाब आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, ओके? बैकग्राउंड में जो नॉइसेस हैं, प्लीज़ आप उन्हें अवॉइड करें, क्योंकि मैं घर नहीं बदल सकती हूँ, बताया था मैंने पहले भी आपको, है ना? उनके कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। मैं सिर्फ 4 कार्ड्स निकालूंगी। आई मिस योर टच, ओके? आपका टच वो फील करना चाहते हैं, आपका टच को वो मिस कर रहे हैं, ओके? यहाँ पे लस्ट की एनर्जी कहीं पे नहीं थी, तो आप उस चीज़ के लिए बेफिक्र हो जाएं। ड्रीम्ड ऑफ यू, वी वर क्लोज। हाँ, शायद इसी वजह से वो इतने डेस्परेट हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको अपने ख्वाब में देखा है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्लोज थे एक दूसरे के, ओके? लाइट आ गई, सॉरी, प्लीज डिवाइन बताएं। लास्ट चांस, प्लीज टॉक टू मी, ओके? हाँ, मैंने बोला ना, आप इस इंसान से मूव ऑन कर रहे हो। ये इंसान का मैसेज आपको आ भी चुका है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, मोस्ट ऑफ द यू, आपके पास मैसेज आ गया है इस इंसान का। योर नेम लीव्स इन माई प्रेयर, जाना। सो ये आपके लिए दुआएं करते हैं, आप इनकी दुआओं में शामिल हैं। एंड हियर, और सफल करूंगी मैं, मेरा मन नहीं भरता। वन लास्ट पिंक, मुझे पिंक ही चाहिए था, पता है? आई हेट यू, आई नीड स्पेस, ओके? ये आपकी एनर्जी है। ट्रस्ट इज ब्रोकन, टेल मी ट्रूथ। देखा, ट्रस्ट की एनर्जी 3 दफा आई है, ये भी। तो आपका विश्वास टूट गया है इस इंसान से, आप इससे सच जानना चाहते हैं, या फिर आपके पास ऐसा कुछ सच है जो इस इंसान को जानना है, ओके? सो हियर इज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे लगे कि हाँ, आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है, ओके? और अगर कुछ चेंजेस आपको चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं वो करने की पूरी कोशिश करूँगी आपके लिए। और जिन भी टॉपिक्स पे आपको नेक्स्ट रीडिंग्स चाहिए,
आप वो मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपके लिए वही रीडिंग कर दूँगी अपकमिंग संडे या सैटरडे को, ओके? सो या थैंक यू।